सीक्वेंस वाला जो चैप्टर था उसके अंदर हम लोगों ने जो कॉन्सेप्ट्स यूज किए थे, सेम वही कॉन्सेप्ट दोबारा से इस चैप्टर के अंदर हम लोगों को आने वाला है। ठीक है, मुझे लगता है वो चैप्टर आप लोगों को आता होगा, और अगर वो चैप्टर आता है तो इस चैप्टर को करने में भी कोई परेशानी नहीं होगी, बस एक बार ट्रिक बताने की देरी है। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं। इंसर्टिंग द मिसिंग कैरेक्टर। इंसर्टिंग द मिसिंग कैरेक्टर के टोटल 3 पार्ट होते हैं। नंबर 1 नंबर पजल, नंबर 2 लेटर पजल, और नंबर 3 अल्फा न्यूमेरिक पजल। बच्चों बात करते हैं हम लोग नंबर पजल की। इसके अंदर मेरे पास 3 बात बताई मैंने, नंबर पजल, लेटर पजल और अल्फान्यूमेरिक पजल। नंबर पजल में क्या होगा, सारे नंबर्स यूज होंगे। लेटर पजल में क्या होगा, ओनली लेटर्स यूज होंगे। और अल्फा न्यूमेरिक पजल में क्या होगा, मेरे पास लेटर्स भी यूज होंगे और नंबर्स भी यूज होंगे। ठीक है बच्चों, बात समझ में आ गई। चलिए अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा जो मैं बात बताने जा रहा हूं। बच्चों मेरे पास ये 3 पोर्शन है, ये तीनों की तीनों इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं, नॉर्मली हम लोग उन्हें फेसबुक पर देखते हैं। मेरे पास क्या आता है, उस टाइप का क्वेश्चन आ जाता है और उन क्वेश्चंस को हमें सोल्व करना होता है। ठीक है बात मेरी। अब मेरे पास क्या होता है, नंबर पजल, लेटर पजल, अल्फान्यूमेरिक पजल के अंदर, कि मेरे पास एक डायग्राम दिया हुआ होगा और डायग्राम के अंदर कुछ नंबर्स दिए होंगे और एक नंबर मिस किया हुआ होगा। क्लियर बात मेरी, मैं क्या बता रहा हूं कि मेरे पास एक डायग्राम दिया होगा, डायग्राम के अंदर बहुत सारे नंबर्स होंगे और नंबर्स मेरे पर एक नंबर वहां पर मिस होगा, उस नंबर को हमें फिल करना होगा, दैट इज इंसर्टिंग द मिसिंग कैरेक्टर। इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन हमको व्हाट्सएप पर मिल जाते हैं, हमको फेसबुक पर मिल जाते हैं, उनको हमें सोल्व करना होता है, उसके नंबर बताने होते हैं, नॉर्मली जनरल यूज में आते हैं वो क्वेश्चन। चलिए हम लोग देखते हैं हम सबको। मेरे पास सपोज कीजिए क्वेश्चन है, एक ये सर्कल दिया हुआ है और यहां पर ये दिया हुआ है। ठीक है ये बात। अब मेरे पास क्या होगा कि यहां पर 8 बॉक्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें से 7 को फिल कर देगा और एक मेरे पास बचा हुआ होगा। ठीक है, 7 को फिल कर देगा और एक को ब्लैंक छोड़ देगा, और जो ब्लैंक है उसकी जगह पे कौन सा नंबर आएगा वो हमें नंबर बताना होगा। क्लियर बात मेरी। सपोज कीजिए यहां दिया हुआ है 1 3 5 7 1 9 25 और ये, और इसकी जगह पे कौन सा नंबर आएगा ये इसने पूछ लिया। क्लियर बात मेरी। तो यहां पर क्या किया हुआ है, देखिए इसका स्क्वायर दिया हुआ है, यहां पर इसका स्क्वायर किया हुआ है, यहां पर इसका स्क्वायर किया हुआ है और यहां पर इसका स्क्वायर हमें बताना होगा, दैट इज 49 एंड 49 इज माय आंसर। क्लियर बात। सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं नंबर पजल की। इनके ऊपर कुछ क्वेश्चन करवाऊंगा, क्वेश्चन करवाने के बाद मेरे पास हमको आइडिया लग जाएगा कि नंबर पजल के अंदर हमको क्या करना होता है, कैसे करने होते हैं क्वेश्चन। क्लियर बात बच्चों, समझ में आ गई। चलिए एक दो क्वेश्चन और ले लेते हैं हम लोग। बहुत तरीके से बन सकते हैं डायग्राम, बहुत तरीके से डायग्राम बनाए जा सकते हैं। मेरे पास क्या होगा, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन, स्क्वायरिंग, क्यूबिंग, अल्टरनेट सीरीज, क्या नाम है, कॉन्टिन्यूअस सीरीज। क्लियर बात, बस यही बताएगा और कुछ नहीं होगा। इन्हीं सबसे रिलेटेड हमारे पास बहुत तरीके से डायग्राम बनाए, ये दिया हुआ डायग्राम के अंदर हमको क्या करना, दिमाग लगाइए थोड़ा सा, उसके बाद मैं बताता हूं तो आप लोगों को कि 1 और करने होते हैं।
नहीं होगा, इन्हीं सबसे रिलेटेड हमारे पास एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएंगे। सपोज करो मेरे पास ये दिया हुआ है ये दिया हुआ है डायग्राम हमारे पास, इसने दिया 1 3 7 15 31 और यहां पर पूछ लिया नंबर। तो क्या किया हुआ इसने, ध्यान लगाइए, दिमाग लगाइए थोड़ा सा, उसके बाद मैं बताता हूं तो आप लोगों को कि 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया और उसके अंदर ऐड कर दिया, 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया और उसके अंदर ऐड कर दिया। अगर मैं यहां भी देखूंगा तो यही किया हुआ है, 2 से मल्टीप्लाई और एक ऐड, यहां भी वही किया हुआ है, 2 से मल्टीप्लाई और एक ऐड, और यहां भी वही किया हुआ है, 2 से मल्टीप्लाई और एक ऐड, और यहां पर भी हमको वही करना होगा, 2 से मल्टीप्लाई और एक ऐड। क्लियर बात नहीं, कोई डाउट है इसके अंदर? कभी कभी यहां पर थोड़ा सा ये डाउट आ जाता है कि मेरे पास इससे पहले वाली सीरीज भी पूछ सकता है और इसके बाद वाली सीरीज भी पूछ सकता है, इससे पहले वाली सीरीज भी पूछ सकता है एग्जाम के अंदर और इसके बाद वाली भी सीरीज पूछ सकता है। मतलब कि वो कौन सा नंबर होगा जिसको 2 से मल्टीप्लाई, सपोज करो यहां पर तो हमको दे देता 163 और यहां पर हमसे पूछ लेता। समझ में आ रही है मेरी बात? कहीं कंफ्यूजन तो नहीं हो गई? मेरे पास एक क्वेश्चन दे दिया इसने कि मेरे पास यहां पर ये क्वेश्चन मार्क लगा दिया 3 7 15 31 63 और यहां पर क्वेश्चन मार्क लगा दिया। ठीक है, अब यहां क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा? तो बच्चों यहां पर 1 भी आ सकता है और यहां पर 127 भी आ सकता है। इट इज नॉट नेसेसरी कि हमेशा आगे वाला ही बताना होगा, बड़े वाला ही नंबर बताना होगा, छोटा भी बताना पड़ सकता है, बड़ा भी नंबर बताना पड़ सकता है, कहीं से कुछ भी बताना पड़ सकता है। लेकिन ऑप्शन में या तो इससे रिलेटेड होगा या इससे रिलेटेड होगा, दोनों से रिलेटेड आपको नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं है कि 1 भी मिल जाए और 127 भी मिल जाए, ऐसा नहीं होने वाला है। या तो 1 मिलेगा या 127 मिलेगा। तो अगर 127 मिलेगा तो 127 पर क्लिक कर देंगे और 1 मिलेगा तो 1 पर क्लिक करके हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। क्लियर है बात मेरी? कोई डाउट है इसके अंदर? नहीं ना? चलिए आगे इसको हम लोग रफ करते हैं और 5-7 क्वेश्चन देखते हैं इससे रिलेटेड। मैं फटाफट क्वेश्चन देता जाता हूं और आप लोग क्वेश्चन बनाते जाइए, उसके बाद मैं बताऊंगा आपको क्वेश्चन। हमको बहुत टाइप से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। मेरे पास दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 3 4 क्वेश्चन मार्क 5 9 2 9 और 25 मेरे पास ये दिया हुआ है। तो बच्चों समझ सकते हो यहां पर क्या है, 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर। अब यहां पर 9 का स्क्वायर भी हो सकता है और ये 9 किसका स्क्वायर है ये भी पूछ सकता है। तो मेरे पास या तो 3 आएगा या 81 आएगा, इन दोनों में से कोई एक आंसर आएगा। अब एक क्या होगा आंसर वो हमको ऑप्शन देख करके पता चल जाएगा। क्लियर है बात मेरी? कोई डाउट है इसके अंदर? नहीं ना? चलिए इसको मैं रफ करता हूं और आगे चलता हूं। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्वेश्चन है हमारे पास 5 12 26 क्वेश्चन मार्क 110 और 222। ये क्वेश्चन दिया हुआ है 5 12 26 क्वेश्चन मार्क 110 और 222, हमको इसका आंसर बताना है। ठीक है, तो यहां पर क्या है बच्चों, ध्यान लगाइए, मैं आपको अलग अलग क्वेश्चन देता हूं, आप लोग दिमाग लगाइए पहले। अगला क्वेश्चन है, बॉक्स बना दिया इसने और यहां पर मेरे पास नंबर दे दिए डिफरेंट डिफरेंट टाइप के, नंबर दे दिया 9 5 6 5 7 क्वेश्चन मार्क 3 4 5 135 140 एंड 150। ठीक है, और इस क्वेश्चन मार्क की जगह हमको नंबर बताना है। एक क्वेश्चन और लिखता हूं मैं आप लोगों के लिए, क्वेश्चन है हमारे पास 4 1 2 1/5 1/2 क्वेश्चन मार्क 21/5
3/2 और 8/3। अगला क्वेश्चन है बच्चों, सिंपल दिया हुआ है 63, 7, 9, 35, 6, 24 एंड क्वेश्चन मार्क। ठीक है, चलिए देख लेते हैं एक बार, चार क्वेश्चन को देख लेते हैं एक बार। मेरे पास क्या हुआ, 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया और ऐड कर दिया 2, तो 5 10 + 2 12 आ गया। 12 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और ऐड कर दिया 2, समझ में आ रही बात। 12 को 2 से मल्टीप्लाई किया 24 और 24 में 2 ऐड किया, देन इट इज 26। क्लियर है, चलिए 26 के अंदर फिर से 2 ऐड किया और 2 मल्टीप्लाई किया और फिर 2 ऐड कर दिया, तो 26 2 जा 52 एंड 52 + 2 54, और 54 से हम लोग चेक कर लेंगे क्या मेरा अगला नंबर बन रहा है। तो 54 इंटू 2 + 2 दैट इज 108 + 2 110, और 110 ही दिया हुआ है, तो मेरे पास इस तरीके से 54 विल बी माय आंसर। क्लियर बात बच्चों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं एक बार हम लोग। 9, 5, 6, 5, 7 क्वेश्चन मार्क 3, 4, 5 एंड 135, 140 एंड 150 मेरे पास ये क्वेश्चन दिया हुआ है। अब देखिए यहां पर क्या करना होगा कि मेरे पास क्या हो रहा है, अगर इन दोनों का रिलेशन बनाऊं, देखिए ये रिलेशन ऐसे भी बन सकता है, ये रिलेशन ऐसे भी बन सकता है, और कभी कभी ये रिलेशन ऐसे भी बना देता है, कुछ नहीं पता, कहीं से भी कुछ भी हो सकता है। ध्यान रखिएगा, चारों तरफ से आपका दिमाग ओपन होना चाहिए। ठीक है, चारों तरफ से आपका दिमाग ओपन होना चाहिए। तो अब यहां देखिए, इन तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं, 5 9 जा 45, 45 3 जा 135। क्लियर है, मतलब कि ऊपर के 3 को मल्टीप्लाई करके लास्ट वाला जो बॉटम वाला नंबर है वो हमारे पास आ रहा है। वैसे ही इन तीनों को मल्टीप्लाई करके जो बॉटम वाला नंबर है वो आ रहा है, वैसे ही इन तीनों को मल्टीप्लाई करके ये आना चाहिए। तो 6 क्वेश्चन मार्क की जगह मैंने मान लिया x, और 5 = 150, और मैं x की वैल्यू निकालूंगा तो क्या हो जाएगा 150/6 × 5 35 जा 150, तो मतलब क्या हुआ, इसकी जगह पे मेरे जो आंसर आएगा दैट इज 5। क्लियर बात मेरी, क्या किया गया कि ऊपर के तीनों नंबर को मल्टीप्लाई करके लास्ट का नंबर आ रहा है। तो मेरे पास ऊपर के तीनों नंबर को मल्टीप्लाई करके ये आया, इन तीनों को मल्टीप्लाई करके ये आया, तो हमको पता चल गया कि इन तीनों को भी मल्टीप्लाई करके ये नंबर आना है। अब देखिए यहां पर ये पूछ लेता तो थोड़ा आसान हो जाता, अगर ये पूछ लिया तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो गया, 19-20 का फर्क। तो हम लोगों ने क्या किया, यहां x माना और x मान करके तीनों को मल्टीप्लाई कर दिया, करके मैथमेटिकल कैलकुलेशन से हम लोगों ने वैल्यू निकाल ली। क्लियर बात बच्चों, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन अगला भी आसान है, लेकिन बहुत लोग फंस जाते हैं यार इस क्वेश्चन में, नहीं कर पाते हैं। देखिए क्या है मेरे पास, इन दोनों का कोई रिलेशन नहीं बनता, 4 में से एक माइनस हो तो नहीं बात बनती, अगर इन दोनों का रिलेशन ना हो तो भी कुछ नहीं बन रहा। लेकिन देखिए इन दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं 4 × 1/5 तो क्या आएगा 4/5, जबकि नहीं बना, मेरा आंसर आया नहीं आया ना। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो भी नहीं आया, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो भी नहीं आएगा, फिर कैसे आएगा, देखिएगा 4 को अगर मैं 1/5 से ऐड कर दूं, एलसीएम कितना आएगा 1, सॉरी मैं इसके नीचे 1 लिख सकता हूं, एलसीएम कितना आया 5, कितना होगा 20 + 1 दैट इज 21/5, और वही दे रखा है यहां पर 21/5। ऐसे ही 1 और 1/2 को मैं ऐड करूंगा तो एलसीएम कितना आ जाएगा 2 + 1 दैट इज 3/2। ऐसे ही मैं यहां पर x लगा करके 2 + x = 8/5, बिकॉज इन दोनों को ऐड करने के बाद ये आ रहा है। वैसे ही मैंने यहां x लगाया, x के साथ कैलकुलेशन की और मैंने क्या कर दिया 8/3 निकाला, तो x = 8/5 - 2 दैट इज 8/3 है यहां पर यार, 8/3 - 2, तो एलसीएम लिया मैंने तो 2/3 यहां आ गया, तो मेरे पास यहां आ जाएगा क्या आ जाएगा 2/3 मेरा ऐसे आंसर आ जाएगा। क्लियर है बात बच्चों, कोई डाउट है इसके अंदर। चलिए एक क्वेश्चन और दिखा देता हूं आप लोगों को, देख लेता हूं कोई डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन हो। सेम वही फंडामेंटल है जो फंडामेंटल मैंने आपको बताए थे किसके अंदर, नंबर सीक्वेंस के अंदर, सीक्वेंस सीरीज के अंदर,
तो उसी वाला सारा फंडामेंटल यहां पर यूज होने वाला है। बस प्रैक्टिस जैसे जैसे होती चली जाएगी वैसे ही वैसे इसके क्वेश्चन भी हमसे सोल्व होते चले जाएंगे। अब ध्यान देना बच्चों, मैं कुछ आप लोगों के लिए डिफरेंट क्वेश्चन निकालता हूं। मेरे पास ट्राइंगल बनाया हुआ है, देखिए ट्राइंगल जैसा एक क्वेश्चन बनाया इसने और यहां पर मेरे पास ट्राइंगल बना दिया और बोल दिया यहां पर 1943 38 6 2 7 5 और ये क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब ये मत समझना कि यहां पाइथागोरस लगने वाली, अरे भाई पाइथागोरस नहीं लगनी, ये रीजनिंग है। अब यहां पर क्या किया हुआ है कि 4 का स्क्वायर प्लस 3 जो यहां पर होगा, जो मेरे पास परपेंडिकुलर के साथ जो नंबर दिया हुआ है उसका स्क्वायर और उसके अंदर ऐड कर देंगे तो मेरा बेस आ जाएगा। सेम ऐसे ही 6 का स्क्वायर प्लस 2 दैट इज 38, 36 प्लस 2 38। वैसे यहां पर क्या होगा 7 का स्क्वायर प्लस 5 दैट इज 49 प्लस 5 दैट इज 54 इज माय आंसर। क्लियर हुई बात मेरी? कोई डाउट है इसके अंदर? 54 मेरा क्या आ गया, हमारा आंसर। कोई दिक्कत तो नहीं है? चलिए इसके अंदर बहुत आसान टॉपिक है बच्चों, ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहां पर मेरे पास नंबर दिए हुए हैं 10 15 और यहां 7 39 45 21 और अगला दिया हुआ है 28 56 एंड क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब यहां पर देखिएगा हमको क्या करना होगा, 10 15 से 7 कैसे आएगा, 10 और 15 की क्या कैलकुलेशन की जाए कि मेरे पास आंसर में 7 आ जाए। ध्यान से सुनना मेरी बात को जो मैं बता रहा हूं। तो बच्चों मेरे पास यहां 10 है और यहां पर 15 है, अगर इन दोनों के नंबर को ऐड कर दूं, मतलब 1 प्लस 0 प्लस 1 प्लस 5, नॉर्मली सोचते भी नहीं है लोग, यहां पर डिजिट्स को ही ऐड कर दिया गया, यहां पर डिजिट्स को ही ऐड कर दिया गया। 1 में 0 ऐड किया, 1 प्लस 5 2 प्लस 5 7 हो गया। ऐसे यहां पर देखो 3 प्लस 9 12, 12 प्लस 4 16 प्लस 5 21। ऐसे ही हम लोग क्या करेंगे 2 10 10 5 15 15 6 21, तो मेरे पास क्या हो गया 21, मेरा इसका भी आंसर आ गया। क्लियर है ना बात मेरी? किसी टाइप का एक डायग्राम बना देगा, डायग्राम बनाने के बाद एक नंबर पूछ लेगा, वो नंबर हमको एग्जाम के अंदर बताना होगा, बस इसके अलावा हमें कुछ ज्यादा टेंशन नहीं लेनी, कोई ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, फटाफट क्वेश्चन हो जाने वाले। ठीक है, और एक बात और बता दूं कि इन तीनों में से सबसे डिफिकल्ट भी नंबर पजल ही माना जाता है, सबसे डिफिकल्ट भी नंबर पजल ही माना जाता है। खैर डिफिकल्ट तो किसी की भी क्वेश्चन हो सकते हैं, लेकिन नंबर पजल में कैलकुलेशन के ज्यादा तरीके होते हैं, इसलिए इसको डिफिकल्ट माना जाता है। चलिए अब हम बात करते हैं लेटर पजल की। लेटर पजल तो सबसे आसान है यार, सबसे आसान। लेटर पजल में क्या करना होगा, मेरे पास मोस्टली क्वेश्चन लेटर पजल में डिफरेंस वाले आते हैं। मतलब क्या हुआ कि मेरे पास बता दिया इसने ए डी जी जे एम पी एस वाई। ठीक है, तो यहां देखिए हर में दो दो का डिफरेंस है, ए के बाद डी, एक में दो दो ऐड किया तो मतलब क्या हुआ डी आ गया, डी में दो ऐड किया तो कितना आ गया जी आ गया, जी में दो सॉरी तीन तीन ऐड कर रहे ना, ए में 3 ऐड किया मतलब ए और डी के बीच में 2 अल्फाबेट की कमी है। ऐसे ही मेरे पास
डी और जी में भी दो अल्फाबेट की कमी है। कौन सा? ई और एफ। फिर जी आता है, फिर दो अल्फाबेट की कमी है, फिर क्या है? जे है। मतलब ऐसे करके दो दो का हमें गैप लेता जा रहा है। तो एस के बाद टी हटा देगा, यू हटा देगा और यहां क्या आ जाएगा? वी। ठीक है, डब्ल्यू हटाया, एक्स हटाया और फिर क्या आ गया? वाई आ गया। तो इसमें ब्लैंक में क्या आ जाएगा? वी मेरा आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत है इसके अंदर? चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। बुक का क्या नाम है, नोट्स के क्वेश्चन ले लेता हूं मैं। यहां पर दिया हुआ है बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन, ए डी ब्लैंक और जी, और ऑप्शन में दिया हुआ है एच जे आई और एन, ए बी सी और ये डी। ए डी ब्लैंक जी क्या हो सकता है बच्चों? ए के बाद डी, कितने का डिफरेंस? दो का मतलब तीन का डिफरेंस। डी के बाद से लेकर के जी तक का कितना डिफरेंस है सोचिए, बताइए। ए डी ब्लैंक और जी क्या हो सकता है बच्चों? यहां पर मेरे पास ए, फिर मेरे पास बी और सी छोड़ दिया इसने, और यहां पर क्या आ गया? डी। उसके बाद अगर मैं देखूं ई एफ छोड़ दे तो कितना आ गया? जी। और एच आई छोड़ दें तो क्या हुआ? जे। मतलब क्या हुआ? इससे ये और इससे ये, तो मेरे पास दो अल्फाबेट छोड़ा और मेरे पास क्या आंसर आ गया? जे इज माय आंसर। क्लियर बात मेरी? कोई डाउट इसके अंदर? चलिए एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं। और इससे ये, तो मेरे पास दो अल्फाबेट छोड़ा और मेरे पास क्या आंसर आ गया? जे इज माय आंसर। क्लियर बात मेरी? कोई डाउट इसके अंदर? चलिए एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है मेरे पास, ये बनाया स्क्वायर और यहां पर एक सर्कल कर दिया इसने, यहां पर इसको थोड़ा सा सजाया हुआ है, और ये बनाया हुआ है। क्या किया हुआ है? ए सी ई जी आई के एम और क्वेश्चन मार्क। ए सी ई जी आई के एम और क्वेश्चन मार्क। आप लोगों को अभी तक तो आइडिया लग ही गया होगा मुझे लगता है, क्योंकि वे एक के बाद एक छोड़ा और फिर सी, सी के बाद एक छोड़ा फिर ई, ई के बाद एक छोड़ा फिर जी, जी के बाद एच छोड़ा, आई, और इस तरीके से एन के बाद एन छोड़ा और यहां पर क्या आ जाएगा? ओ मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है। और एक बात और बता देता हूं, यहां पर ओ सपोज करो ऑप्शन में नहीं होगा तो हो सकता है वाई भी हो, क्योंकि वाई के बाद जेड छोड़ा और जेड के बाद अगला नंबर अल्फाबेट क्या आता है? जेड के बाद अल्फाबेट अगला क्या आता है? ए आता है, बताया था ना मैंने लेटर सीरीज में। तो जेड के बाद ए बी सी डी तो हमको पता ही है जेड तक, लेकिन जेड से अगर कोई अगला अल्फाबेट होगा तो दैट इज ए। तो मेरे पास यहां पर ओ भी हो सकता है और वाई भी हो सकता है। ठीक है, समझ आ रही है बात मेरी? तो मेरे पास यहां पर क्या हो सकता है? ओ भी हो सकता है और वाई भी हो सकता है। पहला ऑप्शन दैट इज ओ। अगर ओ ऑप्शन में नहीं है तो मेरे पास क्या हो जाएगा? वाई मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। एल ओ सी एक्स एच क्वेश्चन मार्क जी टी और एफ और यू। देखिए ये थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है बच्चों, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। एल ओ सी एक्स एच क्वेश्चन मार्क जी टी और एफ यू। ठीक है, क्या होगा यहां पर? ध्यान दीजिएगा। एल से
एल देखिए 11वीं पोजीशन पर एल मेरा होता है, सॉरी 12वीं पोजीशन पर एल होता है, 12th पोजीशन पे क्या होता है एल। फ्रॉम द स्टार्टिंग, स्टार्टिंग से 12th पोजीशन क्या होता है एल होता है। वैसे ही एंडिंग से मेरे पास 12th पोजीशन क्या होता है बच्चों, दैट इज ओ। एंडिंग से 12th पोजीशन क्या होता है, दैट इज ओ। वैसे ही सी जो है मेरा 3rd पोजीशन होता है फ्रॉम द स्टार्टिंग, बट एक्स इज 3rd पोजीशन फ्रॉम द एंडिंग। ये मेरे पास ऊपर वाली जो सीक्वेंस है वो स्टार्टिंग से नंबर, और वही नंबर एंडिंग से मेरे पास नीचे वालों के आ गए। नहीं सुना होगा ना, ध्यान से सुना मेरी बात को। ए बी सी डी अप टू जेड अगर मैं लिख दूं और इनके नीचे नंबर लिखूं 1 2 3 अप टू 26, तो ये क्या हो गया, इनका सीक्वेंस हो गया। अरे भाई अगर मैं पीछे से काउंट करना स्टार्ट करूं तो मेरे पास क्या होगा, जेड वाई एक्स डब्ल्यू वी और यू ऐसे होगा ना, और अप टू बी ए। तो ये क्या हो गया 26, ये क्या हो गया, सॉरी ये क्या होगा पीछे से फर्स्ट पोजीशन, ये सेकंड पोजीशन, ये थर्ड पोजीशन, ये फोर्थ पोजीशन, ये फिफ्थ पोजीशन, ये सिक्स पोजीशन, ऐसे ही मेरे पास चलता चला जाएगा। कोई दिक्कत है इसके अंदर, नहीं है ना। तो अब ध्यान देना, सी का स्टार्टिंग से 3rd पोजीशन, एक्स का एंडिंग से 3rd पोजीशन, वैसे ही एल का 12वां पोजीशन स्टार्टिंग से। अब आप कहोगे कि सर हमको ये पता कैसे चलेगा देख करके कि ये एंडिंग से, आपको तो पता था, आपने तो याद किया हुआ था क्वेश्चन। अरे भाई याद नहीं किया हुआ था मैंने, सीरियसली तो याद नहीं किया था क्वेश्चन मैंने, लेकिन इस क्वेश्चन में क्या है कि अगर हम लोग एक टॉपिक आता है, एक चैप्टर आता है दैट इज कोडिंग डिकोडिंग, कोडिंग डिकोडिंग वाले चैप्टर में हम लोग पढ़ते हैं, मेरे पास स्टार्टिंग से नंबरिंग का तरीका और एंडिंग से नंबरिंग का तरीका, तो जब मैं वो बताऊंगा तो उस टाइम में मैं कवर कर दूंगा उस चीज। ठीक है, कि स्टार्टिंग से नंबरिंग कैसे याद रखना है और एंडिंग से नंबरिंग कैसे याद रखना है, वो मैं उस टॉपिक में कवर कर दूंगा जो मेरे पास कोडिंग डिकोडिंग वाला चैप्टर आएगा। ठीक है, चलिए अभी के लिए हम लोग देख लेते हैं। ऐसे ही मेरे पास जी जो है वो 7वीं पोजीशन पर आगे से आता है, और टी जो है वो एंडिंग से मेरे पास 7th पोजीशन पर है। ऐसे ही एफ जो है वो 6th पोजीशन पर है, और ये एंडिंग से 6th पोजीशन पर, देखो ना ये 6th पोजीशन पर, और डी ई एफ तो ये 4th, ये 5th, ये 6th, ये 6 पे हो गया, ये भी 6 पे हो गया। ऐसे ही जो मेरे पास एच है वो मेरा 8th पोजीशन पर नंबर होता है। क्या बोला मैंने, एच जो है वो मेरा 8th पोजीशन का नंबर होता है, और 8th पोजीशन का नंबर पीछे से कौन सा होता है, दैट इज एस। एस जो है वो पीछे से एंड से मेरे पास 8th पोजीशन का नंबर होता है, तो यहां पर क्या आ जाएगा, एस मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है बात, कोई डाउट है इसके अंदर, नहीं है ना। चलिए अब हम लोग चलते हैं लास्ट टॉपिक, दैट इज अल्फा न्यूमेरिक पजल। यहां पर क्या हो, देखो मेरे पास पहले जो चैप्टर किया हम लोगों ने उसमें क्या किया, पहला जो टॉपिक किया नंबर पजल, उसमें जितने थे सारे नंबर थे। अगले वाले में क्या है, जितने थे सारे के सारे लेटर्स थे। अगले में क्या आएगा, अल्फा न्यूमेरिक, मतलब कि इसमें नंबर भी आ सकते हैं और इसमें लेटर्स भी आ सकते हैं। क्या बोला मैंने, इसमें नंबर्स भी आ सकते हैं और इसमें लेटर्स भी आ सकते हैं। ठीक है बच्चों बात। अब मेरे पास नंबर कैसे आएंगे, लेटर कैसे आएंगे, मैं आप लोगों को थोड़ा ये बता देता हूं, तो ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। मेरे पास सपोज करो यहां पर दिया हुआ है, ये सर्कल लगा, ये स्क्वायर लगा दिया, और यहां पर एक सर्कल बनाया हुआ है, ठीक है। और यहां पर इसने क्या किया, इसने, चलो मैं थोड़ा और तरीके से बनाता हूं, इसने ये कर दिया, ये कर दिया, ये कर दिया, ये कर दिया, और ऐसे इसको डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब मेरे पास यहां क्या किया, नंबर लगा दिया, जे के आर टी ए एल एम पी, और यहां नंबर लगा दिया 21, यहां लगा दिया 38, यहां लगा दिया 13, और यहां का हमसे नंबर पूछ लिया। ठीक है, तो अब दिख रहा होगा आप लोगों को, यहां पर लेटर्स भी हैं और यहां नंबर्स भी हैं।
यहां पर लेटर्स भी हैं और यहां पर नंबर भी हैं। ठीक है, तो यहां पर लेटर्स कैसे किया जाए, यहां पर नंबर कैसे आया, यहां पर क्या आना है, ये तो हमको आइडिया लग ही गया होगा कि नंबर आना है, बिकॉज इसमें सारे क्या है, अंदर वाले नंबर वाले हैं। ठीक है, तो यहां भी थोड़ा सा कॉन्सेप्ट जो है वो कोडिंग डिकोडिंग का यूज हो रहा है, बट मैं बता देता हूं कि जो जे की जो सीक्वेंस होती है वो 10वीं सीक्वेंस होती है, आगे से बात कर रहे हैं। वैसे ही के की जो सीक्वेंस होती है वो 11वीं सीक्वेंस होती है, और अगर इन दोनों को मैं ऐड कर लूं तो क्या आएगा, 21 आ जाएगा। ठीक है, वैसे ही आर की जो सीक्वेंस होती है 18 होती है, जो टी की होती है वो 20 होती है, इन दोनों को ऐड कर दो तो क्या आ जाएगा, 38 आ जाएगा। वैसे ही एल और ए की बात करूं तो ये 1 और ये 12, तो ये 13 आ गया। ऐसे ही मैं अगर इसकी बात करूं तो एम की होती है 13 और पी की होती है 16, और इन दोनों को मैं ऐड कर दूं तो यहां पर क्या आ जाएगा, 29 मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, बात कोई डाउट है इसके अंदर, क्लियर है बात मेरी? चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन, फ्रॉम द इंसर्टिंग द मिसिंग कैरेक्टर। देखिए मेरे पास यहां पर ये स्क्वायर बनाया, और स्क्वायर बनाने के बाद यहां सर्कल लगाया, और इसने ऐसे कर दिया, और फिर इसने दोबारा से ऐसे कर दिया, ये ऐसे हो गया और ये ऐसे आ गया। ठीक है, यहां दे दिया डी एफ आई एम क्वेश्चन मार्क 964। ठीक है, अब बोल रहा है क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या। अब देखिए अगर मैं ऐसे ऐसे मैच करूं तो कुछ मैच नहीं कर रहा, एफ का 9 से कोई रिलेशन नहीं, आई का 6 से कोई रिलेशन नहीं, लेकिन इन दोनों का रिलेशन, इन दोनों का रिलेशन, इन दोनों का रिलेशन और इन दोनों का रिलेशन। डी 4th पोजीशन पे, एफ जो होता है वो 6th पोजीशन पे, आई जो होता है वो 9th पोजीशन पे, और एम जो होता है वो 13th पोजीशन पे आता है, तो 13 विल बी माय आंसर। क्लियर बात बच्चों? इसके अंदर मोस्टली अल्फा न्यूमेरिक पजल के अंदर मोस्टली मेरे पास क्या होना चाहिए कि ए टू जेड के मुझे सीक्वेंस पता होने चाहिए। अगर मुझे ए टू जेड के सीक्वेंस मालूम है तो मेरे पास मेरा क्वेश्चन बहुत आसान बन सकता है। हो सकता है कि उनके नंबरिंग का मल्टीप्लाई भी पूछ ले, मेरे पास नंबर दिए हुए हों और मेरे पास हो सकता है कि नंबरिंग का मल्टीप्लाई भी पूछ ले, जैसे कि मैंने अभी बनाया था थोड़ी देर पहले एक सर्कल, ये सर्कल दिया हुआ है और यहां पर अल्फाबेट लिखे हुए थे, तो यहां जो अल्फाबेट लिखे हुए थे इन अल्फाबेट का जो मल्टीप्लाई होगा हो सकता है वो मल्टीप्लाई यहां पर दे दे, तो कुछ भी कर सकता है अल्फाबेट की सीक्वेंस का मल्टीप्लाई, तो कुछ भी कर सकता है अल्फाबेट से रिलेटेड, नंबर से रिलेटेड, कहीं भी कुछ भी घुमा सकता है। तो बच्चों जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने तरीके के क्वेश्चन पता चले जाएंगे। बस जो मैं क्वेश्चन दूंगा वो सारे के सारे क्वेश्चन को सोल्व करके मुझे सेंड कर देना, जो मैं उसके साथ साथ सॉल्यूशन भी दूंगा, जो ना आए वो पीछे देख लेना, 99% आप लोगों को देख करके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, चलिए क्लास को आज यहीं और करते हैं, हमारा इंसर्टिंग द मिसिंग कैरेक्टर फिनिश हो गया।